हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में शराबियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक शख्स ने पैंट उतार दी। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान 2 अफराद ने अजीबोगरीब हरकतें करते हुए हंगामा आराई की। उन अफराद ने इस मुहिम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की और हालत नशे में सरेआम सड़क पर गड़बड़ की। उनकी पुलिस से बहस व तकरार भी हो गई। इन दोनों में से एक शख्स ने अपना पैंट उतार लिया और पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उसका पतलून उतारा है। उसने पुलिस पर उसकी रकम छीन लेने का भी इल्जाम लगाया। इस मुहिम के दौरान एक और शख्स ने भी हंगामा आराई की और पुलिस से उलझ पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। हालत नशे में बाज़ दफा लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसका खुद उन्हें भी होश नहीं होता। तेलंगाना कांग्रेस की सोनिया गांधी की तायद में जबरदस्त रैली। सदर AICC सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से पूछताछ करने के खिलाफ जुमेरात के रोज प्रदेश कांग्रेस ने शहर हैदराबाद में जबरदस्त रैली निकाली। नेकलेस रोड चौराहे पर वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे से ED के इलाके दफ्तर बशीरबाग तक रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़यादत सदर प्रदेश कांग्रेस A रेवंत रेड्डी ने की। पार्टी कायदीन और वर्कर्स ने ED दफ्तर के सामने बैठ गए और पार्टी रहनुमा सोनिया गांधी को ED दफ्तर तलब करने और उनसे पूछगछ करने पर मजम्मत की और ED के इस इक़दाम के खिलाफ धरना दिया। हैदराबाद में खवातीन की फोटो लेने और छेड़छाड़ करने पर 7 अफराद को जेल। खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले 7 अफराद को शहर की एक मुकामी अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। ये अफराद हाल ही में गोलकुंडा और सिकंदराबाद में बोनाल के मौके पर मंदिर आने वाली खवातीन की उनकी इत्तला के बगैर खुफिया तौर पर तस्वीर ले रहे थे और गलत तरीके से उन्हें छू रहे थे। शी टीम्स ने उन अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। मुलजिमिन को अदालत में पेश किया गया। फाजिल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 3 ता 10 दिनों की सजा सुनाई है और जुर्माना भी आयद किया है। जिन अफराद को सजा सुनाई गई है उनके नाम नागाराजू, शेख अमजद अली, किरण श्रीकांत, साई अब्दुल मोहम्मद खान और ख्वाजा नसीरुद्दीन बताए गए हैं। एमसेट इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स का आइंदा महीने के अवाइल में किया जा सकता है ऐलान। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आइंदा महीने के पहले हफ्ते में जारी किए जाने के इम्कानात हैं। एमसेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में रियासत भर से 1,58,812 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक मुसलसल 3 दिन 2 सेशंस में एमसेट इम्तिहान मुनक़िद हुआ। एमसेट के कन्वीनर ने बताया कि रियासत भर से एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान में शिरकत के लिए 1,72,273 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन इनमें 9% उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत नहीं की। एमसेट एग्रीकल्चर जो बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया था, 30 और 31 जुलाई को मुनक़िद होने वाला है। एमसेट एग्रीकल्चर का इम्तिहान के इनेकाद के बाद इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के रिजल्ट्स एक साथ जारी करने का मंसूबा है। ओहदेदारों के मुताबिक 7 अगस्त के बाद एमसेट के नताइज जारी किए जा सकते हैं। निजामाबाद के डिवीजन 30 में सड़कें खस्ता होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश की वजह से शहर निजामाबाद के तमाम सड़कें तबाह हो गई हैं। बिलखुसूस डिवीजन नंबर 30 CM रोड के लिंक रोड में मुख्तलिफ मुकामात पर गड्ढे हो जाने की वजह से बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से राहगीरों और स्कूल के तलबा और तालिबात, खवातीन, मुअम्मरीन अफराद को रास्ता अबूर करना इंतहाई दुश्वार हो गया है। डिवीजन के अवाम ने अपनी एक शिकायती मुहसर में बताया कि डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार इस जानिब तवज्जो देने से गफलत बरत रहे हैं। साबिक़ में इन्हीं गढ़ों की वजह से कई एक इंसानी जानें ज़ाया हो गई। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीराती काम है जारी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में दोनों मसाजिद की तामीर का काम जारी है और तवक्को है कि दिसंबर तक दोनों मसाजिद की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर का काम उम्मीद की जा रही है कि नवंबर तक जारी रहेगा और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिसंबर में नए सेक्रेटेरिएट में कदम रखेंगे। बताया जाता है कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की इमारत की तकमील तक मस्जिद, मंदिर और चर्च की तामीर भी मुकम्मल करने की हिदायत दी है। हुकूमत ने 1600 मुरब्बा गज अराजी पर दोनों मसाजिद और इमाम और मौज़न के लिए क्वार्टर्स की तामीर का फैसला किया है। मस्जिद दफातर और मोतमदी की तामीर तेजी से जारी है और फर्स्ट फ्लोर पर गुम्बद और मीनार की तामीर का आगाज हो गया है, जबकि मस्जिद हाशिमी अभी तामीर के इब्तदाई मराहिल में है और पिलर्स की तनसीब का काम शुरू हुआ है। R&B के अहदेदारों ने बताया कि दोनों मसाजिद के दरमियान वज़ूखाने रहेंगे, जिसके ऊपरी हिस्से में इमाम और मौज़न के क्वार्टर्स तामीर किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने तामीर के लिए 3,75,00,000 का तखमीना किया है, जबकि हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तामीरी कामों की तकमील के साथ मस्जिद बजट जारी किया जाएगा। इसी दौरान मस्जिद के प्लान में बास तब्दीलियों का इम्कान है, क्योंकि R&B के अहदेदार मस्जिद के मीनार की बुलंदी में कमी के ख्वाहां हैं। दूसरी तरफ चर्च की तामीर का भी आगाज हुआ है। साबिक़ा मसाजिद के हक़ीक़ी मुक़ाम और अराज़ी के रक़बे के बारे में अहदेदार कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जुमे को जॉब मिला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जुमे को जॉब मिला मुनक़िद किया जा रहा है। सैयारा ग्रुप की जानिब से ये जॉब मिला मुनक़िद किया जा रहा है। इंटरमीडिएट डिग्री PG उम्मीदवार इसके लिए अहल है। ऐसे मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 से 30 साल है जॉब मेले से रुजू हो सकते हैं। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने बायोडाटा और सर्टिफिकेट्स के साथ मेले से रुजू हों। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों से इस मौके से मुस्तफ़ीद होने की ख्वाहिश की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस फ़ोन नंबर पर राब्ता कायम किया जा सकता है। फ़ोन नंबर ये है 9885030364।
तेलंगाना का कॉर्डन सर्च दिल्ली और पंजाब तक पहुंच गया। जराइम पर काबू पाने के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग के अनुमान से तेलंगाना पुलिस ने कॉर्डन सर्च मुहिम का आगाज किया ताकि अवाम में एतमाद बहाल हो और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की निशानदही की जा सके। हैदराबाद में इब्तिदा में कॉर्डन सर्च मुहिम पर एतराज़ात किए गए थे, तहम पुलिस ने मुहिम के मकासद की तशरीह करते हुए अवामी तायद हासिल कर ली। हैदराबाद में कॉर्डन सर्च का आगाज हुआ, लेकिन बतदरीज ये मुहिम हर जिले में वुसअत इख्तियार कर चुकी है। भारी पुलिस फोर्स के साथ इलाकों की नाकाबंदी करते हुए घर घर तलाशी या फिर मकीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जाती हैं। मुहिम के नतीजे में जराइम में मुलव्विस अफराद का पता चलाने में मदद मिली और मसरूखा गाड़ियों को बाजियाब किया जा सका। अजला में भी वक्फे से मुश्तबा इलाकों में कॉर्डन सर्च किया जा रहा है। तेलंगाना की यह मुहिम अब अपनी मकबूलियत के नतीजे में दीगर रियासतों तक फैल चुकी है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली और पंजाब पुलिस ने कॉर्डन सर्च अख्तियार करते हुए जराइम पर काबू पाने की कोशिश की है। तेलंगाना में सैलाब से 1400 करोड़ रुपए के नुकसानात। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में हालिया बारिश और सैलाब की वजह से इब्तदाई जायजे के बाद 1400 करोड़ रुपए के नुकसानात का तखमीना किया है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है और मरकज से फौरी तौर पर 1000 करोड़ रुपए की इमदाद तलब की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महकमा इमारत व शवारे को 498 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि महकमा पंचायत राज को 449 करोड़ के नुकसान का तखमीना बताया गया है। महकमा आबपाशी को 33 करोड़ जबकि बल्दी नज़्म नस्क को 379 करोड़ के नुकसान का सामना है। आरटीसी बस लगेज चार्जेस में 20 से 50 रुपए का इजाफा। तेलंगाना आरटीसी ने मुख्तलिफ सेस की शक्ल में मुसाफिरीन पर इजाफी बोझ आयद करने के बाद अब लगेज के चार्जेस में इजाफा करते हुए मजीद बोझ आयद करने का फैसला किया है। प्ले वेलुगु बसों में 25 किलोमीटर की दूरी पर लगेज पर 1 रुपया चार्जेस वसूल किया जाता था, जिसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इस तरह एक्सप्रेस और दूसरे जुमरे की बसों पर इतने ही फासले पर 2 रुपये चार्जेस वसूल किया जाता था, इसको बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। सिटी बसों को भी इससे इस्तिस्ना नहीं रखा गया। लगेज के चार्जेस में बड़े पैमाने पर इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक 22 जुलाई से होगा। वाज़ेह है कि आरटीसी बसों में लगेज की कीमत 2002 मुकर्रर हुई थी, जिस पर अभी तक अमलावरी हो रही है। इन 20 साल के दौरान आरटीसी शरहों में कई मरतबा इजाफा किया गया, तहम लगेज चार्जेस पर कभी नजरसानी नहीं की गई। नुकसान में चलने वाले आरटीसी को नफा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए डीजल सेस नाफिज किया गया है और मुख्तलिफ तरीकों से आरटीसी बसों के टिकटों में इजाफा किया गया, जिससे आरटीसी के 97 के मिनजुमला 19 बस डिपोज फायदे में आ गए। इंटरमीडिएट एग्जाम्स के पेपर्स की डिजिटलाइजेशन जांच की तजवीज़। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पर्चाजात की जांच के लिए रिवायती तरीक़ेकार के बजाय डिजिटलाइज जांच की मनसूबाबंदी की है। इस सिलसिले में हुकूमत को तजवीज़ रवाना की गई है। डिजिटलाइज जांच के नतीजे में खामियों के इम्कानात कम रहते हैं। फिलवक्त जवाबी पर्चाजात की जांच शख्सी तौर पर माहिरीन के जरिए कराई जाती है। नए तरीक़ेकार की मंजूरी की सूरत में स्कैन किए हुए जवाबी पर्चाजात जांच करने वालों को रवाना किए जाएंगे, जिसके तहत तलबा की तफसीलात बार कोड के तहत रहेंगी। जांच करने वालों के हर मजमून के निशानात सॉफ्टवेयर में दर्ज करना होगा। नए तरीक़ेकार से निशानात की जांच में न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि नताइज जल्द जारी किए जा सकेंगे। में कोड़म प्रोजेक्ट के 16 गेट खोल दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल के कोड़म प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट में बारिश के पानी के दाखिल होने का सिलसिला जारी है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 59,403 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से उसके 16 गेट खोलकर 37,823 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। कोड़म प्रोजेक्ट की आबी गुंजाइश 700 फीट है और इस वक्त इसकी सतह 682 फीट के करीब पहुंच चुकी है। क़बायली खातून द्रौपदी मुर्मू ने रकम की तारीख हिंदुस्तान की 15वीं सदर हुई मुंतखब। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की पहली क़बायली खातून सदर बन गई हैं। तीसरे राउंड के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 50% के दादोशुमार को पार कर लिया। हालांकि अभी मजीद एक राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन इसमें वोटों की तादाद इतनी नहीं है कि यशवंत सिन्हा किसी भी तरह द्रौपदी मुर्मू से आगे बढ़ जाएं। द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा सियासतदानों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। ईडी दफ्तर पहुंची सोनिया गांधी। मुजाहरा कर रहे कई कांग्रेस लीडरान और कारकुनान जेर हिरासत। एक तरफ जहां कांग्रेस सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर और कारकुन सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करने वाले कई पार्टी लीडरान और कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछगछ के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा, तख्तियार लहराकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछगछ से पहले मुखालिफिन के खिलाफ एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामाराई जारी रखी। लोकसभा में अरकान ने नारेबाजी की और सोनिया गांधी की तस्वीर वाली तख्तियां लहराकर नाराजगी का इजहार किया। लोकसभा में गुरु गोगोई और मानिकम टैगोर ने इस मामले पर तहरीक इल्तिवा की नोटिस पेश किए। सोनिया गांधी से ईडी की पूछगछ, मुखालिफिन से इंतकाम ले रहा है मरकज, हस्ब इख्तलाफ का मुश्तरका बयान। सोनिया गांधी से ईडी की पूछगछ के दरमियान जुमेरात के रोज अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में इजलास तलब किया और बाद में मुश्तरका बयान जारी किया। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मामले में तलब किए गए इजलास के बाद जारी किए गए बयान में हस्ब इख्तलाफ की जमातों ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालिफिन और नाक़ीदीन के खिलाफ इंतकामी मुहिम शुरू कर रखी है। कई सियासी जमातों के सरकर्दा लीडरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उन्हें तरह तरह से हिरासा किया गया है। अपोजिशन जमातों ने
अपने बयान में कहा कि मुखालिफिन को जिस तरह एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए हिरासा किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमारे समाजी ताने बाने को तबाह करने वाली मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन, किसान मुखालिफ और आइन मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अपनी इज्तिमाई लड़ाई जारी रखने और उसे तेज करने का अज़म करते हैं। 9 रियासतों में कोरोना केसों में फिर से इजाफा, मरकज ने जाहिर की है तशवीश। मरकजी हुकूमत ने चारशंबे के रोज 9 रियासतों के 115 जिला की कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया, जहां कोरोना केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस जायजे के दौरान जिन रियासतों में कोरोना केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, इनमें केरला, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आसाम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इन रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड के मरीजों की तिब्बी अलामत पर ध्यान दें और क्वारंटाइन केसों की सख्ती से निगरानी करें। इस बात की निशानदेही की गई है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में फी मिलियन आबादी का औसत टेस्ट कौमी औसत से कम है। मुंबई में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू, हो जाएं अलर्ट, वेंटिलेटर पर 4 मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू लोगों में खौफ फैला रहा है। इस वक्त मुंबई में स्वाइन फ्लू से मुतासिर कम से कम 4 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों ने लोगों को खबरदार किया है कि शहर में एक बार फिर स्वाइन फ्लू फैल रहा है और जिनकी कोरोना रिपोर्ट मनफी आ रही है वो भी स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराएं। बता दें कि इस महीने अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 11 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। ताहम ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बीमारी की शिद्दत को देखते हुए मालूम होता है कि मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ सकती है। कोविड-19 की तरह H1N1 यानी स्वाइन फ्लू एक सांस की बीमारी है जो 2019 में आलमी वबा के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही खत्म हो गई थी। मुल्क में कोरोना के 21,566 नए मुतासरीन सामने आए। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमेरात की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 21,566 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 18,253 है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,31,50,434 हो गई है। इस दौरान सेहतयाबी की शरह बढ़कर 98.46% हो गई। फिलहाल मुल्क में फाल मरीजों की तादाद 1,48,881 है, जबकि रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.25% है। सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा को जान से मार देने की धमकी। इंडिया टीवी के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट रजत शर्मा को फोन पर जान से मार देने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस से रुजू होकर शिकायत की गई है कि उन्हें नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां में फोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, लिहाजा सिक्योरिटी फराहम की जाए। यह शिकायत इंडिया टीवी के HR डिपार्टमेंट की जानिब से दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि चंद दिन पहले 4 अफराद एक कार में रजत शर्मा की क़यामगाह पर पहुंचे और उनकी सिक्योरिटी अमले से रजत शर्मा के रोजमर्रा के मामलों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि रजत शर्मा गुज़िश्ता कई साल से खान की सिक्योरिटी रखते हैं। मॉस्को में जबरदस्त लगी आग, इमारत से 400 अफराद को निकाला गया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में जबरदस्त आग लगने के बाद एक रिहायशी इमारत से तकरीबन 400 अफराद को निकाल लिया गया। रूस की हंगामी वजारत ने कहा कि एक शख्स को बचा लिया गया है। वजारत के मुताबिक आग चारशंबे की देर रात लेंस्की एवेन्यू में वाक़ एक घर में लगी। इसके बाद तकरीबन 130 फायर ब्रिगेड के एहलकार और 38 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। वजारत ने कहा कि रेस्क्यू एहलकारों की फौरी कार्रवाई की वजह से एक शख्स को लिफ्ट से बचा लिया गया। तकरीबन 400 लोगों को घर से निकाल लिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।